हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डेली तो मैं डायरेक्शनल ट्रेडिंग करता हूँ और उसमें मेरा एज भी अच्छा है, लेकिन आज मैंने कुछ नया ट्राई किया। आज मैंने क्या किया, एक लॉट से मैंने स्ट्रैंगल को प्रैक्टिस किया। और प्रैक्टिस क्यों किया, रेंज सबको पता होती है, ठीक है। दूर का अगर हम कॉल और पुट शॉर्ट कर देंगे तो कोई भी उसको इजीली जीरो कर लेगा और प्रीमियम हासिल हो जाएगा, मतलब प्रीमियम आपको मिल जाएगा, उतना प्रॉफिट हो जाएगा। आज सीखने जैसा ये था, मुझे क्या सीखना था कि एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये ट्रैप आ गया कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है, ठीक है। तो जनरली मैं तो खुद ट्रैप ट्रेडिंग करता हूँ, लेकिन मैं खुद इसमें ट्रैप हो गया और मैंने यहाँ पे गलत एडजस्टमेंट कर ली, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने गलत एडजस्टमेंट कर ली। यहाँ पे बीच में कम कहीं पे मैंने दो बार गलत एडजस्टमेंट करी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, लॉस थोड़ा सा बड़ा हो गया। लेकिन एंड में हमने फिर से क्या किया, पूरा ब्रेक इवन पे क्लोज कर दिया। कैसे ब्रेक इवन पे क्लोज किया, उसके लिए क्या एडजस्टमेंट की, सब कुछ आपको डिटेल में पता चल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो में आपको सीखने जैसी है कि स्ट्रैंगल तो आप बना लोगे, 300-400 पॉइंट दूर का कॉल, 300-400 पॉइंट दूर का पुट अगर आप शॉर्ट करते हो, अगर आपकी रेंज कंफर्म है, आपको रेंज पता है, तो आप कर लोगे। लेकिन बाय चांस अगर किसी दिन मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है तो एडजस्टमेंट के लिए क्या क्या करने की प्लानिंग आपको करनी है, किस तरह से। सबसे इंपॉर्टेंट मार्जिन बेनिफिट्स को मैंने किस तरह से यूज़ किया है। मैंने क्या किया, अकाउंट में सिर्फ 1,30,000 1,40,000 रुपये रखे और उसमें मैंने पूरा 3 4 5 लॉट शॉर्ट कर सकूं, उतना रूम मैंने बना के रखा। अब किस तरह से हेज किया था, क्या किया था, सब कुछ मैंने डिटेल में वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को एंड तक देखना और फिर आप देखना कि क्या किस तरह से एडजस्टमेंट लगती है, किस तरह से करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो भी मैंने बताया, ठीक है। गलतियां भी मैंने की क्योंकि मैं एक डायरेक्शनल ट्रेडर हूँ, मेरे को प्राइस एक्शन डायरेक्शन जानने में इजी होता है, ठीक है। मैं डायरेक्शन ट्रेड करता हूँ, अगर मैं आज भी डायरेक्शन ट्रेड करता तो ये वाला मूव कैप्चर कर लेता। और स्टार्टिंग में जो हमारी सीरीज़ है बेस्ट एंट्री एनालिसिस, उस पर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आज स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे सेल करने का अपॉर्चुनिटी किस तरह से मिलने वाली थी, वो भी मैं लेने वाला था। लेकिन आज मैंने सोच के बैठा था कि आज सिर्फ स्ट्रैंगल करूंगा, स्ट्रैंगल को सीखूंगा और उसके एडजस्टमेंट को सीखूंगा। तो इसलिए हमने सिर्फ एक लॉट में आज प्रैक्टिस की है। कोई भी चीज़ अगर आप नई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो मार्केट में, सिर्फ एक लॉट से प्रैक्टिस कीजिए सो दैट सिचुएशन कंट्रोल में रहे। तो अभी आप वीडियो को एंजॉय कीजिए, वीडियो से सीखिए कि क्या इमोशंस होते हैं, क्या साइकोलॉजी होती है, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है बीच बीच में, ठीक है। तो आप वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारा जो लाइव स्ट्रैंगल की पोजीशन है वो चल रही है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं आज। तो यहाँ पे क्या किया मैंने एग्जैक्टली पहले वो बता देता हूँ आपको मैंने, ठीक है। पहले जो स्ट्रैंगल है उसको चार्ट पे हम लोग समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ मैंने क्या सेल किया है, क्या पुट, मतलब किस तरह से मैंने स्ट्रैंगल को बनाया है। तो यहाँ पे 34,900 का कॉल शॉर्ट किया हमने और 34,400 का पीई शॉर्ट किया हमने। तो ऐसा क्यों किया हमने, हमको लगता है कि इस रेंज के अंदर अगर मार्केट क्लोज हो जाएगा तो जितना भी प्रीमियम है, इस तरह से अगर मार्केट घूमता है तो हमारा जो प्रीमियम है वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अब एडजस्टमेंट किस तरह से करनी है, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है और थोड़ा सा सस्टेन करता है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो कॉल सेलर्स है, जो मेरे जैसे या फिर जिसने भी नेकेड कॉल शॉर्ट किया है, तो उनका क्या होगा, यहाँ पे लॉस होने लगेगा। तो हमने इसके लिए क्या किया है, यहाँ पे हमने क्या किया है, ये देखिए। एडजस्टमेंट के लिए पहले तो हमने हेज करके रखा है क्योंकि मार्जिन बेनिफिट मिलता है। अब हेजिंग में मैंने रूम रखा है, कितना रूम रखा है, यहाँ पे मैंने 75 क्वांटिटी बाय करके रखी है, 75। तो इसका मतलब क्या है, जो भी पोजीशन मुझे लॉस दे सकती है तो मैं उसके ऑपोजिट वाली पोजीशन में क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मार्केट 34,900 के ऊपर निकलता है, यहाँ से सी जो है हमारा बढ़ जाता है, फॉर एग्जांपल 30-40 होने लगता है, तो हम क्या करेंगे, पुट सेल करेंगे। कहाँ का पुट, या तो फिर इसी स्ट्राइक प्राइस का या फिर 34,500 34,600, इस तरह के हम लोग पुट सेल करेंगे। उसके लिए मार्जिन हमने ऑलरेडी ले रखा है। तो आपको मैं ये बताना चाहता कि छोटे कैपिटल में आप लोग किस तरह से कर सकते हो, इसीलिए मैंने आपको आज एक एक लॉट में करके बताया। और अगर आप मार्जिन यूज यहाँ पे देखोगे तो ये देखिए, सिर्फ 28,000 यहाँ पे मार्जिन यूज है। स्पेशली मैंने ये अकाउंट बनाया है, इतने मार्जिन में हम लोग, इतनी पोजीशन है हमारे पास ऑलरेडी। कितनी पोजीशन है, यहाँ पे आप अगर पोजीशंस में देखोगे तो 75 क्वांटिटी में हेज करके रखा है दोनों साइड, प्लस यहाँ पे हमने क्या किया है, कॉल और पुट दोनों एक एक लॉट शॉर्ट किया है। अब इसमें ऐड करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी 1,11,000 का मार्जिन ऑलरेडी बचा हुआ है, ठीक है। तो इतना मार्जिन अगर हमारे पास है तो हम इजीली और भी जो भी एडजस्टमेंट करनी है हमको, किस तरह की एडजस्टमेंट हमको करनी है, यहाँ पे आप अगर देखोगे जो भी पोजीशन मुझे लॉस देगी तो उसको मैं क्या करूँगा,
उसके ऑपोजिट वाली में क्वांटिटी ऐड करूंगा। अब एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे अगर मैं बताऊँ इस चार्ट पे, तो यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा हूँ एडजस्टमेंट किस तरह से करेंगे। इस लेवल ये जो सपोर्ट जोन है इसके अगर नीचे मार्केट निकलता है तो हो सकता है ये जो हमारा पुट हमने सेल किया है इसकी वैल्यू बढ़ने लगेगी, तो हम क्या करेंगे यहाँ के कॉल शॉर्ट करने के लिए आ जाएंगे हम, यानी कि इस वाले में हम ऐड नहीं करेंगे, जो हमको लॉस दे रही है उसमें ऐड नहीं करेंगे, जो हमको प्रॉफिट दे रही है उसके नज़दीक वाली स्ट्राइक प्राइस, यानी कि अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो हम लोग कॉल शॉर्ट करेंगे, ठीक है। और अगर ये बहुत नज़दीक आता है तो इसको हम कट कर देंगे, फिर हमारी जो कॉल वाली पोजीशन है वो हमको ऑटोमेटिकली प्रॉफिट दे देगी। प्रीमियम जो जितना हमको मिलेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे हमको कितना है ऑप्स्ट्रा वगैरह में मैं आपको करके नहीं बताऊंगा। यहाँ पे आप अगर देखोगे 27 रुपीज़ पे हमने सी को शॉर्ट किया है और 33 रुपीज़ पे हमने पीई को शॉर्ट किया, ठीक है। तो ये बेसिक सा एक मतलब प्रीमियम है, तो हमको मैक्सिमम कितना मिलेगा इसमें 60 रुपीज़ के आसपास मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है प्लानिंग, 60 रुपीज़ कलेक्ट करेंगे हम लोग और लॉट्स भी ऐड करेंगे अगर मार्केट एंडिंग को आ जाता है। एंडिंग को यानी कि अगर यहीं पे क्लोज होता है या फिर थोड़ा बहुत ऊपर जाके फिर से नीचे आता है 1-2 बजे के आसपास हम क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो जो भी होगा मैं आपको अपडेट करता हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा कि ये हमने आज ट्रायंगल क्यों बना है। सिंपल सी बात है, आज एक्सपायरी है तो आउट ऑफ द मनी के जीरो हो जाती है, ये तो बेसिक लॉजिक है। लेकिन ये थोड़ी सी नज़दीक की स्ट्राइक प्राइस हमने क्यों चूज़ कर ली, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में भी इक्वल डिफरेंस है, आप ऐसा बोल सकते हो। यहाँ पे 34,700 है तो मैंने 200 पॉइंट्स अवे की कॉल शॉर्ट कर दिए और यहाँ पे 300 पॉइंट्स अवे का पुट शॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो मेरा ऐसा अजम्पशन है आज कि मार्केट हो सकता है इस तरह का यहीं पे क्लोज हो जाए, क्योंकि नीचे अगर जाओगे तो यहाँ पे पूरा सपोर्ट जोन है, ऊपर जाओगे तो ये पूरा एक रेजिस्टेंस जोन है। तो भले ही मार्केट थोड़ा स्पाइक लगा सकता है ऊपर नीचे, लेकिन जो मार्केट क्लोज हो सकता है यहीं कहीं क्लोज हो सकता है, क्योंकि आज एक्सपायरी का डे है। तो ज़्यादा करके इस तरह की एक डोजी कैंडल बनाता है डेली चार्ट पे, ठीक है। अब ज़्यादा करके तो मैं इस तरह की स्ट्रैटेजीज नहीं यूज़ करता हूँ, लेकिन मैंने सोचा आज एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पे पोजीशंस की अगर आप बात करोगे तो ये वाला जो हमारा कॉल पुट शॉर्ट किया हमने वो हमको थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे रहा है, और जो हमने कॉल शॉर्ट किया वो भी प्रॉफिट में आप यहाँ पे देख सकते हो। जो हमको सिर्फ लॉस दे रहा है अभी वो ये हमारा हेज है, ठीक है। तो इतना हम लोग प्रिपेयर्ड है कि कितना हमारा लॉस होने वाला है। अगर आप इसका कैलकुलेशन करके -60 कर दोगे जो हमको टोटल प्रीमियम मिलने वाला है, तो उतना हमारा प्रॉफिट रहेगा टोटल, ठीक है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ना, इसका एक बेनिफिट है कि आपको कंटिन्यूसली मार्केट में मतलब अपने ट्रेड के लिए वेट नहीं करना पड़ता, ठीक है। जो इस टाइप का मार्केट होता है, जो चॉपी मार्केट है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्या ट्रेड ले, तो लोग वेट करते हैं, कई बार ट्रेड मिस हो जाते हैं। तो अगर इस तरह का आप कुछ प्लान करते हो स्ट्रैंगल वगैरह, तो एक बेनिफिट आपका होता है कि आपको बस पेशेंस चाहिए, ठीक है। थोड़े से पेशेंस अगर आप में है, थोड़ा सा होल्ड कर सकते हो, और एडजस्टमेंट के लिए क्या करना है वो प्लान कर लेना है बस। अब हमने कैसे प्लान कर लिया, इसके ऊपर निकलता है तो हम लोग पुट थोड़ा सा एग्रेसिवली सेल करेंगे, इसके नीचे निकलता है तो हम लोग कॉल थोड़ा सा एग्रेसिवली सेल करेंगे, यानी कि कॉल साइड वगैरह क्वांटिटी बढ़ा देंगे। बस ये बेसिक होता है, इसी तरह से आपको ट्रेड करना है। अब देखते हैं इस पोजीशन का क्या होता है। फिलहाल ये पोजीशन का रिजल्ट है, अपडेट करता हूँ मैं आपको जो भी होता है। अगर यहाँ पे मैं ओपन इंटरेस्ट की बात करूँ तो ओपन इंटरेस्ट को पहले तो हम क्या करते हैं, रीलोड कर देते हैं और देखते हैं कि क्या पोजीशन बन रही है फिलहाल। ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर हैवी पुट राइटिंग अगर आप देखोगे तो 34,000 पे हैवी पुट राइटिंग है, ठीक है, 34,000 पे। और हमारी जो स्ट्राइक प्राइस है वो है 34,400। तो 34,400 से पहले 34,500 पे हैवी पुट राइटिंग है। तो ये जो लेवल है यहाँ अगर इसको ब्रीच कर देता है 34,500, तो हम ये ऐसा समझेंगे कि पुट साइड हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया और हम लोग कॉल साइड थोड़ा सा एग्रेसिवली शॉर्ट करेंगे। अब कॉल साइड क्या हमको दिखता है 34,800। 34,800 पे बहुत हैवी कॉल राइटिंग है, तो इस और हमारी जो पोजीशन है वो कहाँ पे 34,900 पे, यानी कि जो हैवी बड़े प्लेयर्स है उनके पीछे रह के हमने ट्रेड किया है, ठीक है, उनके साथ नहीं, क्योंकि वो लोग तो एडजस्ट कर लेंगे अपनी पोजीशन, अगर हमको एडजस्ट करना है तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा एक स्टेप उनके पीछे रहना। फिर 35,000 पे भी हैवी कॉल राइटिंग है, तो इस तरह से तो हम लोग बीच में, ठीक है, जो भी होता है मार्केट का उस साइड हम लोग पोजीशन अपनी बिल्ड करेंगे। तो फिलहाल मार्केट अगर यहीं पे भी रहता है 1-2 घंटा, तो भी हमारा जो पोजीशन है वो अच्छा खासा प्रॉफिट में आ सकता है। देखते हैं क्या होता है, जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने लोग मार्जिन को लेकर कंसर्न रहते हैं कि मार्जिन नहीं है ये वो है, अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर मेरी पोजिशन मतलब कहीं और जाती है और मुझे और लॉट अगर ऐड करने, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर मैं सेल करता हूँ तो एक लॉट 16,000 में मैं सेल कर पाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ 16,000 में मैं ऑप्शन सेलिंग कर पाऊंगा। ऐड भी कुछ करना है तो मैं यहाँ पे और 6-7 लॉट इजीली सेल कर सकता हूँ। तो पोजीशन के लिए एडजस्ट करने के लिए रूम होना चाहिए, ठीक है।
रूम रखना चाहिए हमेशा कि एडजस्टमेंट आप कर पाओ, उस अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेना है आपको, ठीक है। ओके गाइस, अ क्विक अपडेट, यहाँ पे निफ्टी अगर देखेंगे तो निफ्टी थोड़ा सा ऊपर जाने की तैयारी में दिख रहा है हमको, और निफ्टी ने डेज हाई भी ब्रेक कर दिया, डे का हाई ब्रेक कर दिया। अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए कहाँ है और ये हमारी पोजीशन पे किस तरह से फ़र्क पड़ सकता है, इफेक्ट हो सकता है, वो देखते हैं। यहाँ पे एक लेवल हमको दिख रही है, इसको हम अच्छे से बना देते हैं, 1 मिनट। ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 1 मिनट, ओके, तो ये कहीं ना कहीं इसको रिजेक्शन दे सकता है थोड़ा सा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं इस लेवल को, ये लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, 15,800 बोल सकते हो आप, यस 15,800 के आसपास। तो ये जो जोन है यहाँ पे बन रहा है, ये कहीं न कहीं एक रिजेक्शन का काम कर सकते हैं निफ्टी के लिए, और निफ्टी अगर फिर से यहाँ से रिवर्स होता है तो फिर हमारी जो पोजीशन है यहाँ पे, हमारा तो बैंक निफ्टी सही से चल रहा है, बैंक निफ्टी रेंज में है। पोजीशन की अगर आप बात करेंगे तो सब कुछ ग्रीन में है, बस ये एक हेज थोड़ा सा नेगेटिव में है, ठीक है। तो अब जो टोटल प्रीमियम मैंने आपको ऑलरेडी बोला है 60 रुपीज़ के आसपास होता है, 60 रुपीज़ हमको मिल सकते हैं अगर ये दोनों ज़ीरो हो जाते हैं तो, ठीक है। तो एडजस्टमेंट के लिए मैंने जैसे कि आपको बोल के रखा है, अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है हम लोग पुट शॉर्ट करेंगे, और इस लेवल के नीचे निकलता है हम लोग कॉल शॉर्ट करेंगे। तो ये सिंपल एडजस्टमेंट की प्लानिंग है, देखते हैं अभी कहाँ पे मार्केट जाता है, ठीक है। निफ्टी को मैं अगर यहाँ पे साइड में लगा दूँ तो वो भी आप देख सकते हो, नीचे लगा देता हूँ निफ्टी को मैं, तो हम लोग पैरेलली निफ्टी को देख सकते हैं यहाँ पे कि निफ्टी कर क्या रहा है, ये देखिए। तो इससे हमको क्या होगा, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कितना सिंक में है, क्या चल रहा है, ओके इस तरह से। तो यहाँ पे इसमें भी मैं क्या करता हूँ, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ओके 34 8, 1 मिनट, ये थोड़ा 820 हो गया, इसको हम यहाँ पे लाते, ओके। तो ये और ये, ओके। इस लेवल को अगर ब्रीच नहीं कर पाएगा आई थिंक, बट कर भी देता है तो हम लोग एडजस्टमेंट कर लेंगे, ठीक है। एडजस्टमेंट के लिए रेडी है हम लोग, देखते हैं क्या होता है। पोजीशन फिलहाल इस तरह से चल रही है, देखते हैं डीके हो रहा है, डीके लेकिन अभी 11 बजे है, ये एक्सपायरी के नज़दीक, यानी कि 12 के बाद 1 के नज़दीक थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड से डीके होंगे अगर मार्केट इसी तरह से वोलाटाइल रहा तो। लेकिन जैसा कि आपने सुना होगा कहीं पे कि 1 मिनट, इसको हम इस तरह से, ओके, तो आपने सुना होगा कि 1 बजे के बाद अगर, मतलब सुबह अगर मार्केट रेंज में होता है तो 1 बजे के बाद कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मोमेंटम करता है। तो उसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारे नेगेटिव पोजीशन होगा उसको पूरी तरह से कट कर देंगे और सिर्फ ट्रेंड के साथ जाने की कोशिश करेंगे। तो ये भी एक प्लान है, अगर 1 तक हम लोग होल्ड करते हैं इसको तो देखते हैं क्या होता है। ओके गाइस, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो स्पाइक आया है अभी, इसके वजह से जो पुट था उसका आईवी स्पाइक बहुत ज़ोर से हो गया था, मतलब बहुत स्पीड में हो रहा है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे पोजीशन थोड़ी देर के लिए लॉस में भी आ गई थी। अब इसको कैसे करना है हमको देखते हैं, थोड़ा सा कॉल के साइड हम लोग अगर पोजीशन बढ़ाते हैं तो ये जो प्रॉब्लम है इसको हम इजीली टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें कुछ नहीं करना है फिलहाल, तो फिलहाल हमारा जो सपोर्ट है जब तक वेट करते हैं, यहाँ पे हमारे दोनों भी ऑप्शंस के चार्ट लगे हुए हैं, ये देख सकते हो। तो ये जो स्पाइक आई थी यहाँ पे, इसके वजह से थोड़ा सा लॉस में आए थे, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कॉल हमको इक्वली प्रॉफिट दे रहा है। तो अब इसको कैसे टैकल करना है थोड़ा सा देखते हैं, कुछ एडजस्टमेंट करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं कि 34,800 का सी को हमको फिर से सेल करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, मार्केट का थोड़ा सा जो मूड है नीचे की साइड है, अगर आता है तो अभी नहीं करेंगे, थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि ऐसे छोटे मोटे स्पाइक आते रहते हैं, इसकी वजह से तुरंत हमको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट है, ये अगर ब्रीच होता है तो फिर हम लोग एग्रेसिव कॉल सेलिंग की तरफ जा सकते हैं। फिलहाल वेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो है हमको ये प्रॉफिट दे रहा है, और ये अभी रुक गया है, इतना जल्दी ये ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी है। लेकिन फिर भी अगर जाता है तो हमको करना पड़ेगा थोड़ा सा एडजस्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी की क्या पोजीशन चल रही है, और ये हमारा फिर भी अभी तक तो प्रॉफिट में ही है, बट स्टिल अगर हमको कॉल साइड थोड़ा सा बढ़ाना है हमारा प्रॉफिट, क्योंकि जो प्रॉफिट में उसको ऑलरेडी बढ़ाना है, तो हम इसको टैकल करने के लिए यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है, इसी में ऐड करेंगे, या फिर एक स्ट्राइक प्राइस नीचे, यानी कि थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम हमको मिल पाए। यहाँ पे 40 रुपीज़ का प्रीमियम दिख रहा है 34,800 में, तो ये भी अगर ज़ीरो हो जाता है या फिर थोड़ा सा हाफ भी होता है तो हमको ये पोजीशन इजीली कवर हो जाएगी हमारी ये पोजीशन, ठीक है। बट स्टिल देखते हैं, अभी नहीं करेंगे, वेट करते हैं। ओके, तो अपडेट दे देता हूँ मैं अपने ट्रेड का। पोजीशन की बात अगर करोगे तो 400 के अराउंड चल रहा था, अभी 200 के अराउंड चल रहा है। ये जो हमने पुट सेल किया है 34,300 वाला, ये स्ट्राइक प्राइस, ये रेड लाइन मैंने मार्क किया है, ये बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि
जब हम स्टार्टिंग से जब स्ट्रैंगल कर रहे थे तो मिस्टेक्स मैं आपको बता देता हूँ, मिस्टेक्स थी हमारी, ये लॉस बुक कर लेना, ये लॉस अगर नहीं भी बुक करते तो ये देखिए वो हमको अभी भी प्रॉफिट दे रहा होता, ठीक है, ये एक मिस्टेक हो गई। और दूसरा, ये लॉस भी हमको बुक नहीं करना चाहिए था। तो जितना हमने स्टार्टिंग से मतलब क्या थिंकिंग थी हमारी स्टार्टिंग से वो मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रैंगल मैं कभी करता नहीं हूँ, ये फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। मैं जनरली डायरेक्शनल प्ले करता हूँ, डायरेक्शनल में मेरा बहुत अच्छा मतलब एक एच आ गया है, आप ऐसा बोल सकते हो। तो मैंने सोचा कि आज एक्सपायरी स्ट्रैंगल ट्राई करके देखते, तो मैंने क्या किया, ऊपर का कॉल शॉट कर दिया और नीचे का पुट शॉट कर दिया। अब रेंज तो वही है, ठीक है, लेकिन ये जो बीच बीच में स्पाइक्स आ रहे थे ना, सुबह का टाइम था, तो सुबह के टाइम में क्या होता है, कॉल का जो प्रीमियम है वो बहुत स्पीड से स्पाइक होता है। तो उन स्पाइक्स की वजह से मैंने एडजस्टमेंट किया। अब एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि जब तक हमारी जो लेवल है, यानी कि अब हमारी कौन सी लेवल है, ये लेवल है और ये लेवल है, तो हमको इससे क्या समझता है कि बीच बीच में स्पाइक्स आते हैं तो आने दो, एटलीस्ट 100 पॉइंट्स नियर जब तक नहीं आता तब तक एडजस्टमेंट्स नहीं करना चाहिए। तो ये हमारी आज की लर्निंग है स्ट्रैंगल के लिए, ठीक है। स्ट्रैडल भी मैं ट्राई करूँगा, जब मैं स्ट्रैडल ट्राई करूँगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल हमको क्या सीखने जैसा है, जब भी आप स्ट्रैंगल करते हो तो रेंज थोड़ी दूर की लेनी चाहिए सबसे पहली बात, और एडजस्टमेंट तब तक नहीं करनी चाहिए तब जब तक हमारी ये लेवल के नज़दीक एटलीस्ट 100 पॉइंट्स नहीं आ जाता। अगर मेरा स्ट्रैंगल है 100 पॉइंट्स यहाँ तक आके सस्टेन कर रहा होता तो मुझे कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती, और अगर यहाँ पे आके सस्टेन कर रहा होता तो मुझे कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती। तो ये लर्निंग आपको आज इस वीडियो से मिल रही है। यहाँ पे आप देखोगे तो डीके के वजह से बहुत अच्छा हमको सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। अगर हम लोग ये नहीं पुट शॉट करते यहाँ का और सिर्फ इसके भरोसे पे बैठते तो शायद यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा फिगर आपको दिख रहा होता। तो कोई बात नहीं, एक लॉट से इसीलिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस करना चाहिए सबसे पहले, और फिर आपकी जो भी क्वांटिटी है वो लाना चाहिए। बीच में हमने और एक गलती की कि यहाँ पे हमने 2 लॉट ऐड कर दिए, ठीक है, 2 लॉट ऐड नहीं करने चाहिए थे। 2 लॉट अगर ऐड नहीं करते, एक ही लॉट से अगर हम करते तो शायद ये मिस्टेक नहीं होती, ठीक है। तो कहाँ पे ऐड करना है, जब आप स्ट्रैंगल कर रहे हो। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बोलना भूल गया कि जब आप स्ट्रैंगल कर रहे हो तो तब आप बायस नहीं हो सकते। बायस यानी कि क्या, डायरेक्शन को लेके बायस, यानी कि आप एक वन साइडेड व्यू रख के स्ट्रैंगल नहीं कर सकते। अगर आपका वन साइडेड व्यू है तो आप उसी तरह से सिर्फ पुट शॉट कर दो, अगर आपका व्यू है नीचे जाना है तो सिर्फ कॉल शॉट करो। लेकिन जब आप स्ट्रैंगल करते हो तो आपका बस एक ही व्यू रहना चाहिए कि मार्केट बस इसी रेंज के अंदर क्लोज होना चाहिए, ये आपका व्यू होना चाहिए। लेकिन मैंने आज क्या गलती कर दी, मुझे लगा कि यहाँ से मार्केट कंटिन्यू हो सकता है, तो मैंने क्या किया, कॉल साइड अपनी पोजीशन बढ़ा दी थी। लेकिन ये नीचे तो आया था, और जब ये स्पाइक आ गया तो ये स्पाइक में मैंने मेरे जो कॉल थे उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो गए थे, और फिर मैं यहाँ से निकल गया था। तो ये लर्निंग आपको मिलती है। देखते हैं अभी ये हम लोग इसको ज़ीरो कर पाते हैं, यहाँ तक होल्ड करते हैं क्या नहीं, देखते हैं। जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। आई होप आपको थोड़ी बहुत लर्निंग इससे मिल रही है। अभी आप अगर देखोगे तो ये चैनल में चल रहा है इस तरह से, ये चैनल में भी अगर चलता रहता है कोई बात नहीं, पेशेंस का खेल है। देखिए स्ट्रैंगल को हम लोग सुबह से होल्ड कर रहे हैं, अगर एडजस्टमेंट नहीं करते कोई बात नहीं। फिर से देखिए यहाँ पे हमने एंट्री किया था समवेयर अराउंड बीच में, उसी लेवल पे हम लोग आ गए, तो हमारा डीके का फ़ायदा जो है वो तो हो गया। प्रॉफिट में रहते थे हम लोग सुबह से अगर एडजस्टमेंट नहीं करते थे तो। लेकिन ये आज का दिन है इसलिए हमको अब लग रहा है कि एडजस्टमेंट नहीं, लेकिन अगर ये कंटिन्यू हो जाता तो एडजस्टमेंट जो है वो हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे देती। और उसके अकॉर्डिंग तो डे वाइज हम लोग जज नहीं कर सकते कि आज एडजस्टमेंट की ज़रूरत है नहीं है। हमको जब टाइम पड़ता है करना पड़ता है, उसमें से भी निकलना पड़ता है हमको, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 2 लॉट के हिसाब से ये कुछ भी प्रॉफिट मतलब लॉस में नहीं चल रहा है, ये सिर्फ 5 पॉइंट के अराउंड है टोटल मिला के। मिस्टेक्स बस ये थी कि स्ट्राइक प्राइस हमको चेंज नहीं करनी चाहिए थी, और यहाँ पे ऐड नहीं करना चाहिए था पोजीशन। अगर हम एक लॉट से प्रैक्टिस करें तो एक ही लॉट से करते रहना चाहिए था। बीच में बायस ओपिनियन लेके हमको किसी भी साइड क्वांटिटी ऐड नहीं करनी चाहिए थी। अब देखते हैं क्या होता है, मैं देखता हूँ, इसको होल्ड करूँगा मैक्सिमम जितना हो सके उतने, फिर आपको अपडेट करता हूँ। ओके। ओके गाइस, तो यहाँ पे इसने दिन का हाई तो ब्रेक कर दिया है, और यहाँ पे पोजीशंस की बात करें तो ये है, यहाँ पे जो हमारी पुट साइड की पोजीशन है उसमें एक और लॉट मैंने ऐड कर दिया है। यहाँ हेज वाले में 75 ऐड करके मतलब यहाँ पे हेज हो जाएगा, हेज मार्जिन बेनिफिट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा कॉल साइड वो ऑलमोस्ट एंट्री के पास आ गया, और इतना प्रॉफिट इसमें दिख रहा है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि ये देखिए इसमें स्पाइक तो आ रहे हैं लेकिन ये डीके हो जाएगा, क्योंकि जब तक ये इन द मनी नहीं होता है, इन द मनी के लिए अभी भी और 200+ पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। अगर ये 800 वगैरह के ऊपर अगर रहता है तो फिर हम इसको एग्जिट करेंगे, ठीक है। पोजीशन तो हमने ऑलरेडी 400 जब लॉस चल रहा था तब तक होल्ड किया था, तो देखते हैं कोई बात नहीं। अगर ये जाता भी है यहाँ पे, देखिए ये फिर से डीके हो जाएगा। अगर थोड़ा भी मार्केट यहाँ से अगर रिट्रेस करता है ना, तो ये फिर से हमारी अच्छी खासी डीके हो जाएगा ये प्रीमियम, ठीक है, ठीक है।
तो इसको अगर ये नीचे आ जाता है तो ये तो ज़्यादा स्पाइक अप होने नहीं वाला। ये देखिए आ गया लाइव में ही आ गया, अच्छा हुआ। तो फिर से हमारा बैक टू नॉर्मल हो जाएगा ये, ठीक है। ब्रेक इवन पे भी अगर होता है, अभी यहाँ पे सिर्फ पेशेंस टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप मार्केट देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है, ये दिन का हाई ब्रेक होने के बाद जो लोग बाय करते हैं ना, उनको यहाँ पे ट्रैप किया है। अब यहाँ से यहाँ पे कितने बजे थे, ऑलमोस्ट 12:30। तो 12:30 से जिसने पुट सेल किया है ना, उनको थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे डराने की कोशिश करे। कॉल वालों का हो गया है, ठीक है, कॉल वालों को ऑलरेडी इतना डरा दिया है मार्केट ने। अब आई थिंक यहाँ से मार्केट इस तरह का रिट्रेस कर देगा, और एक्सपायरी डे पे जो होता है यूजुअली इस तरह की कैंडल बना सकता है बीच में। तो देखते हैं क्या होता है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। मुझे पता था ये इस टाइप का मूव आ सकता है, लेकिन हमने स्ट्राइक प्राइस थोड़ी सी वाइजली ही चूज़ किया, ठीक है। स्पाइक आएगा, इसमें स्पाइक नो डाउट आएगा, लेकिन फिर इस तरह का अगर आ जाएगा तो बैक टू नॉर्मल पोजीशन हमारी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से 19 आ गया, ये देखिए फिर से 200 के अराउंड आ गया। तो इसको हम अभी भी हमारा कितना प्रॉफिट हो सकता है अगर मैं आपको बताऊँ तो ये 4 और ये 18, तो इसका मतलब 22 पॉइंट्स का हमारा अभी भी प्रॉफिट हो सकता है। तो 22 प्लस मतलब ये जो है नेगेटिव है, ये पॉजिटिव में आ जाएगा। ये देखिए कितना अच्छे से ये 200 250 चल रहा था, 150 तक आ गया। तो इस तरह से देखते हैं, अभी इसने बहुत अच्छी एक नेगेटिव कैंडल तो बनाई, अभी इसको फॉलो थ्रू अगर मिलता है तो हम लोग फिर से बैक टू नॉर्मल पॉजिटिव में भी जा सकते हैं। एक बार पॉजिटिव में चले जाएंगे तो ब्रेक इवन समझ लीजिए, लेकिन इतनी एडजस्टमेंट करने के बाद, कुछ मिस्टेक्स करने के बाद, इतनी दो दो बड़े लॉस अगर हमने ये बुक नहीं किए होते तो फिर हम नेगेटिव में मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव में होते। ये दो बुक करने की हमारी गलती थी, फिर भी हमने इसको सही से मैनेज किया, और ब्रेक इवन के आसपास भी अगर होता है तो मैं इसको अब एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि अब ज़्यादा प्रीमियम भी बचा नहीं। यहाँ पे 5 रुपये, यहाँ पे 13। ये देखिए जैसा मैं आपको बोल रहा था, ये अगर देखिए सेम मैंने आपको समझाया कि यहाँ से अगर मार्केट नीचे आता है तो हमारा जो कॉल साइड है उसका पूरा एंट्री के पास आ गया। ये देखिए इतना ऊपर था, ये कहाँ 27 पे था, 14 तक आ गया, और हमारा जो ये पोजीशन है वो 122 के आसपास चल रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। अभी अगर इसी तरह से चलता रहा तो डी के हो जाएगा। अभी 1340 हुए, 1 घंटा और अगर हम लोग होल्ड करते हैं तो पूरा पॉजिटिव में आ जाएगा। देखते हैं कितनी होल्डिंग कर सकते हैं हम लोग, और देखते हैं जो भी मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो स्ट्रैंगल जो हमने आज किया था, जो लोग मतलब जिनको नहीं समझा है मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्ट्रैंगल का मतलब होता है ऊपर का कॉल शॉर्ट करना, नीचे का पुट शॉर्ट करना, और एक रेंज डिफाइन करना। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इस रेंज में मार्केट क्लोज हो जाएगा। अगर यहाँ पे भी कहीं पे क्लोज होता है तो हमारा जो कॉल है और जो हमारा पुट है दोनों भी ज़ीरो हो जाएंगे। तो दोनों ज़ीरो हो जाएंगे तो हमको क्या है, ये प्रीमियम कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक सा फंडा था आज की ट्रेड का। वैसे तो मैं डायरेक्शनली प्रेफर करता हूँ, बट देखते हैं क्या होता है। होल्डिंग पावर इससे बिल्ड हो जाएगी, और है ना, लर्निंग एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। लेकिन क्या हम एक्सपेरिमेंट हमारी पूरे कैपिटल से कर रहे हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। हम यहाँ पे सिर्फ एक लॉट से प्रैक्टिस करें। तो आप लोगों को भी अगर कुछ कोई नई चीज़ पता चलती है या करने की इच्छा होती है तो आपको एक लॉट से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ले लिए 100 क्वांटिटी 200 क्वांटिटी और फिर हैंडल नहीं हो रहा। यहाँ पे हम लोग हैंडल कर सकते हैं, कोई बात नहीं। हम यहाँ 400 तक जाके आ चुका है, फिर से बैक टू नॉर्मल भी आया था, अभी फिर से बीच में कहीं पे चल रहा है। तो देखते हैं जो भी होता है। डरने की बात नहीं है। क्यों डरने की बात नहीं है? क्योंकि कंट्रोल में चल रहा है सब कुछ। जब तक कंट्रोल में चल रहा है, होल्डिंग पावर यहाँ पे अच्छी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। होल्ड करते हैं, देखते हैं अगर थोड़ा भी नीचे आ जाता है तो फिर हमको पता चल जाएगा कि आज ये यहीं पे क्लोज हो जाएगा। अभी देखते हैं क्या ये इसको फॉलो थ्रू मिलता है या फिर नीचे आता है। जैसा हमने देखा यहाँ पे लोगों को तो एक्टिवेट कर दिया है उसने, बायर्स को, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि इस तरह से साइडवेज भी चला जाए तो भी हमारा प्रॉफिट है। अगर ऊपर जाके थोड़ा सा नीचे आ जाए तो भी प्रॉफिट है, नीचे जाके इस तरह से जाता है तो भी प्रॉफिट है। तो स्ट्रैंगल जो हमने बनाया वो प्रॉफिट में तो रहेगा, बट देखते हैं किस तरह से। यहाँ पे सिर्फ पेशेंस टेस्ट हो रहे हैं, तो पेशेंस अगर आप में नहीं है तो थोड़ा सा मैं आपको कहूँगा कि आप डायरेक्शनल पर ही फोकस कीजिए। मैं खुद डायरेक्शनली करता हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे आज यहाँ पे सीपीआर था, यहाँ पे मेरा कुछ मतलब यहाँ पे मार्केट होल्ड भी कर रहा था, सपोर्ट भी था। मैं अगर यहाँ पे पुट शॉर्ट करता तो मुझे नेकेड अच्छा प्रॉफिट हो जाता, लेकिन आज कुछ नया ट्राई करना था मुझे, इसलिए मैंने क्या किया, सोचा कि एक लॉट से करते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी और वीडियो भी बन जाएगी, सो दैट आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे इतना पोजीशन चल रहा है, देखते हैं। ओके गैस, तो जैसा मैंने आपको बोला था सेम वैसा ही हुआ। हम लोग आ चुके हैं ब्रेक इवन के आसपास, और क्यों आए हैं, क्या एनालिसिस था, मैंने सब कुछ आपको पहले ही बता दिया था। ये देखिए यहाँ पे जो दिन का हाई ब्रेक होने के बाद जो लोग बाय करते हैं उनको तो बुला लिया मार्केट ने। अब यहाँ पे इस तरह से ट्रैवल करा, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया था। सेम वैसे ही हो रहा है। एनालिसिस मेरा स्ट्रांग है, या फिर आपका एनालिसिस भले ही स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ पे बात आती है पेशेंस की, ठीक है। तो यहाँ पे एनालिसिस मेरा स्ट्रांग है, यहाँ पे मैं सिंपली कॉल शॉर्ट कर सकता था जब मैं मतलब डेली में करता हूँ नेकेड कॉल राइटिंग पुट राइटिंग, लेकिन
अभी मैं स्ट्रैंगल कर रहा हूँ, तो स्ट्रैंगल में मैं बायस नहीं हो सकता या फिर मैं खुश भी नहीं हो सकता इस मोमेंटम से, क्योंकि यहाँ पे मेरा प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ जब तक ये डीके हो जाएगा, डीके में मेरा प्रॉफिट है, तो यहाँ पे मैं मूव्स की वजह से खुश नहीं हो सकता। तो ये एक बात होती है नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग की। अब डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग जो भी होती है वो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, तो आप लोग देख सकते हो क्या डिफरेंस है, क्या इमोशंस होते हैं, क्या साइकोलॉजी होती है दोनों के लिए। तो आई होप आपको इस वीडियो से सीखने को मिल रहा है। 400 माइनस एक बार दिख रहा था यहाँ पे, लेकिन वहाँ से हम लोग ऑलमोस्ट ब्रेक इवन के आसपास 50-60 रुपये आ चुके हैं। हमने यहाँ पे मेजर मिस्टेक्स की थी एडजस्टमेंट की, फिर भी हम लोग यहाँ पे ब्रेक इवन के पास आए। तो ये क्यों आ पाए? सिर्फ और सिर्फ पेशेंस के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटली ब्रेक इवन तक हम लोग आ गए। थोड़ा बहुत अभी पुट स्पाइक हो जाएगा, कोई बात नहीं, होने दो उसको। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 लॉट है ऑलरेडी, ठीक है, पुट के साइड, तो ये हमको प्रॉफिट दे देगा, कोई बात नहीं। ये जो हमारा कॉल है ये वाला कहाँ गया? ओके, ये वाला, ये 8 रुपये तक आ गया है, जो हमने जिसको 24 यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन मल्टीपल ऑर्डर्स की वजह से थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये है, तो यहाँ पे ब्रेक इवन के आसपास आ गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ, क्योंकि बहुत देर हो गया होल्ड करके बैठे हैं। थोड़ा भी अगर ग्रीन दिखता है 10-15 रुपये तो ग्रीन में क्लोज कर देंगे, लेकिन ऑर्डर्स इतने हो गए आज एडजस्टमेंट की वजह से, तो ब्रोकरेज तो बहुत ज़्यादा लगने वाला है वो, नो डाउट। ठीक है, तो ब्रोकरेज तो लगेगा, उससे आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अच्छा हुआ कि हम लोग एक लॉट में प्रैक्टिस किए हैं आज ये सब। तो आपको इस वीडियो से क्या सीखने जैसा था वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जब भी स्ट्रैंगल स्ट्रैडल आप करते हो, पहले तो आपको मार्केट का आइडिया होना चाहिए, रेंज का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमको रेंज का आइडिया था, किस रेंज में मार्केट हो सकता है, रेंज हमने डिसाइड की, उस अकॉर्डिंग हमने ट्रेड ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे अगर डायरेक्शनल करोगे तो कोई बात नहीं, डायरेक्शनल में मैं आपको डेली वीडियो प्रोवाइड करता रहता हूँ, किस तरह से आपको क्या करना है उसके अकॉर्डिंग तो आप देख ही सकते हो सब कुछ। लेकिन नॉन डायरेक्शनल में आपको रेंज निकालनी होती है, कौन से रेंज में मार्केट रहेगा, कौन से रेंज में क्लोज हो सकता है, तो सब कुछ देखकर आपको यहाँ पे ट्रेड लेना होता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ये जो है 10 रुपये और यहाँ पे 5 रुपये, 15 रुपये और हमको मिल सकते हैं, 15 यानी कि ये ऑलमोस्ट 300 रुपये के आसपास है, तो हम लोग 300 प्लस में भी क्लोज यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखिए धीरे धीरे ग्रीन में आ गया है। यहाँ पे मैं अगर ऑप्शंस का चार्ट बताऊँ तो टोटली ये क्या किस तरह से दिख रहा है, देखिए पूरा ये भी डाउन आ गया है, ये भी डाउन आ गया, ठीक है। डीके का प्रॉफिट होता है सिर्फ नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग में। तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है, थोड़ी सी बोरिंग होती है ये ट्रेडिंग, क्योंकि हम आपने देखा होगा यहाँ से हमने इसको 10-10 बजे से यहाँ पे चालू किया है, 10 बजे से मार्केट ऊपर नीचे करे और हमको बस स्क्रीन के सामने बैठना पड़ रहा है। बीच में हमने कुछ गलतियाँ भी कर दी थी एडजस्टमेंट करके, और एडजस्टमेंट करने के बाद भी यहाँ पे थोड़े से मेजर लॉसेस हो गए। ये दो अगर नहीं होते तो हम लोग बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट में होते आज। तो कोई बात नहीं, सीख लिया हमने। स्ट्रैंगल मैं जनरली करता नहीं हूँ, तो हमने सीख लिया, आपने भी सीख लिया होगा कि कब एडजस्टमेंट करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए। तो आई होप नेक्स्ट टाइम हम लोग जब करेंगे तो थोड़ा सा और अच्छे से करेंगे और कुछ अच्छे रिटर्न्स हम लोग जनरेट कर पाएंगे सिंगल लॉट पे भी, ठीक है। नॉन डायरेक्शनल में तो हम लोग लेते हैं फुल क्वांटिटी, लेकिन आज ज़रूरी था कि एक लॉट से ही हम लोग प्रैक्टिस करें। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं 100-200 क्वांटिटी लेने का, ठीक है। तो आप लोगों को भी मैं यही समझाता हूँ, कोई भी सेटअप कितना भी अच्छा आपको दिख रहा हो, फुल क्वांटिटी में जाने का कोई मतलब नहीं होता है। तो आप लोग भी पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए। आज अब अगर आप देखोगे ब्रोकरेज के अलावा हमारा कुछ भी नहीं गया, ठीक है। एमटीएम में ऑलमोस्ट 7-10 रुपये 11 रुपये पॉजिटिव में ही क्लोज हो जाएगा, ये तो कोई बात नहीं, इतना हमको दिख रहा है। और यहाँ पे एक टाइम पे -400 दिख रहा था, उस टाइम पे हमने पैनिक नहीं किया। पैनिक हमने कब किया? एडजस्टमेंट के टाइम पे। यहाँ पे जब मार्केट नीचे आया था यहाँ पे, तब यहाँ पे हमने थोड़ा सा पैनिक कर लिया और उसकी वजह से फिर हमने क्या किया, लॉस को बुक कर दिया हमारे। तो ये होता है इस टाइप से। फिर भी ओवरऑल अगर हम लोग ब्रेक इवन पे है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। फर्स्ट टाइम अगर हम लोग स्ट्रैंगल कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट सीखने को टाइम लगता है, ठीक है। अभी तक मेरा डायरेक्शनल में एज है, इसमें भी आ जाएगा, कोई बात नहीं। तो आपने अगर सीखा होगा कुछ इस वीडियो से तो लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो आपका कोई एक्सपीरियंस होगा तो। और उसी तरह से फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम भी मैं कोशिश करूँगा कि जब मैं डायरेक्शनल ट्रेडिंग करूँगा तब भी लाइव ट्रेड करके बताओ आपको, तो आपको सीखने के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। अभी नॉन डायरेक्शनल में मैंने इसलिए वीडियो बनाई क्योंकि इसमें ज़्यादा मुझे देखना नहीं पड़ता। डायरेक्शनल में कैसा, मैं नेकेड करता हूँ, प्योरली प्राइस एक्शन के बेसिस पे नेकेड मेरा कॉल मतलब ऑप्शन सेलिंग चलता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लाइव ट्रेड नहीं कर पाता हूँ जब मैं डायरेक्शनल करता हूँ। यहाँ पे कैसा, यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल था तो रेंज था तो मैं बना पाया यहाँ पे, ठीक है। बट फिर भी अगर आपको साइकोलॉजी समझ गई होगी, और सबसे इम्पोर्टेंट कि कम मार्जिन में भी आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हो, ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। उसी में हमने इतने सारे लॉट्स को यहाँ पे शॉर्ट किया था। यहाँ पे मैंने 50-75 लॉट्स मतलब एक दो ऐड भी किए, और यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ
तो बहुत कम मार्जिन आपको लगेगा अगर आप इस तरह से हेज कर दोगे। यहाँ पे अगर मैं क्वांटिटी बढ़ाता हूँ यहाँ पे या यहाँ पे, तो मुझे फिर से बहुत 13-14 हज़ार के अराउंड मैं एक लॉट सेल कर सकता हूँ। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। आपको अगर कुछ सीखने को मिला है तो आप लोग लाइक शेयर और कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।